नमस्कार, मैं हूं निशु दुबे और इस सवाल पूछने पर हम मजबूर हो जाते हैं कि आखिर हमारे देश की महिलाओं को हुआ क्या है। एक से बढ़कर एक आए दिन आपराधिक मामले हम देख रहे हैं जहां पत्नी अपने पति को ही जान से मार देती है, मौत के घाट उतार देती है। एक पत्नी आखिर किन परिस्थितियों में अपने पति की हत्या कर देती है, यही सब चीजों पर हम आज बातचीत करेंगे। ये सवाल लोगों के मन में पिछले कुछ दिनों से लगातार घूम रहा है, क्योंकि मेरठ की मुस्कान, फिर बेंगलुरु की यशस्विनी सिंह, औरैया की प्रगति ने अपने निजी स्वार्थ के लिए पति की हत्या की या करवाई है। इतिहास पर अगर गौर करें तो जीवन साथी के साथ इस तरीके की धोखे की खबरें कम मिलती है, लेकिन मिलती जरूर है। इतिहास में भी ऐसे नगीने जन्म लिए हैं। माफ कीजिएगा, हम नगीनों से इनको नवाज रहे हैं, क्योंकि ऐसे करतूत बहुत कम औरतें करती हैं। जिसने अपने पति की हत्या की हो, इतिहास में आजाद हिंद फौज की जासूस मीरा आर्या जैसी औरतें भी हैं जिन्होंने देश के साथ धोखा करने वाले पति की हत्या की हो, लेकिन अपने निजी स्वार्थ या अवैध संबंधों के कारण पति की हत्या करने वाली महिलाएं कम ही मिलती हैं। 3 मार्च की रात को एक पत्नी ने अपने पति की हत्या जिस हैवानियत के साथ की, वो खबरें आप भी जानते हैं। उसके बाद से भारतीय समाज में शादी जैसे मजबूत रिश्ते पर ही लोगों का विश्वास उठने लगा। विश्वास हिला तो नहीं है पूरी तरीके से, लेकिन उसे एक झटका जरूर लग गया कि आखिर भरोसा किस पर करे। शादी 2 परिवारों के बीच के समझौते का एक परिणाम है, जिसकी वैधता को लेकर के मान्यता ये भी है हमारे सनातन धर्म में कि 7 जन्मों का साथ है। वैसे शादी में अगर कोई पत्नी इस तरीके का काम करे तो ये जानने की इच्छा सबको हो जाती है कि आखिर इतिहास में भी क्या ऐसे लोग जन्म लिए, कोई घटना हुई है। मुस्कान रस्तोगी पहली महिला है क्या? भारत के इतिहास पर नजर डालते हैं तो ना तो प्राचीन इतिहास ना मध्यकालीन इतिहास में इस तरीके की कोई जानकारी सामने आती है जिसमें यह बताया गया हो कि किसी महिला ने अपने पति की हत्या की हो या कार्रवाई हो। हालांकि 18 शताब्दी में एक महिला का नाम जरूर सामने आता है जिस पर यह आरोप लगाए जाते हैं कि उसने अपने ही पति की हत्या करवाई। उसका नाम था बेगम समरू। ये मोहतरमा भी मेरठ के ही निकली। मेरठ की बेगम समरू, जिसका असली नाम फरजाना था। उसके बारे में ये कथाएं प्रचलित हैं कि उसने सख्ता के लिए अपने पति की हत्या करवाई थी। बात 18वीं शताब्दी की है, जब मुगल साम्राज्य का पतन हो रहा था। दिल्ली की एक तवायफ फरजाना को एक यूरोपीय सैनिक से प्यार हो गया। दोनों ने शादी की और बाद में उन्हें मेरठ के पास सरधना की जागीरदारी सौंपी गई थी। बेगम समरू ने अपने पति के प्रभाव में आकर के क्रिश्चियन धर्म में अपना लिया, लेकिन उसके संपर्क अन्य लोगों से भी रहा। आखिर तवायफ जो थी, कहा जाता है कि उसने सख्ता के लिए अपने पति की हत्या करवा दी थी, खुद सरधना की जागीरदार बन गई थी। हालांकि इस बात के कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलते हैं। विश्व इतिहास में कई ऐसी महिलाओं का जिक्र जरूर है जो गिनतियों पर ही है, उंगलियों पर आप गिन सकते हैं, जिन पर पति की हत्या करने या करवाने का आरोप लगता हो। मैरी एन कॉटन जैसी भी एक महिला थी जिसने अपनी 4 पतियों को जहर देकर के मार दिया। हालांकि उसका मुद्दा अलग था। उसका उद्देश्य लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी लेना था। जरा देखिए, औरतें लालच में आकर के भी इस तरीके की घिनौनी वारदात को अंजाम देती हैं। इसके लिए वो आर्सेनिक का प्रयोग करती थी। मेरठ में जिस प्रकार मुस्कान रस्तोगी ने अपने पति सौरभ की हत्या अपने प्रेमी के साथ मिलकर के की, मत खुलवाइए मेरा मुंह, उसकी तरह की एक घटना हाल में ही हुआ है। बेंगलुरु से भी सामने आई थी, जहां एक बिजनेसमैन लोकनाथ सिंह की हत्या उसकी पत्नी और सास ने मिलकर कर दी। हत्या की वजह अवैध संबंध और पैसा था। ये अवैध संबंध कितना परिवार तोड़ेगा। उत्तर प्रदेश की औरैया में भी एक व्यक्ति दिलीप कुमार की हत्या उसकी पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर कर डाली। ये घटना भी हाल ही में सामने आई है। मनोवैज्ञानिक की अगर बात माने तो कहती हैं, मुस्कान रस्तोगी का जो केस है, उस तरीके की हत्या एक साइकोपैथ कर सकता है जो समाज के लिए भी खतरनाक होता है। अलर्ट रहिएगा।
इस तरह के लोगों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। साइकोपैथ एंटी सोशल एलिमेंट हैं और जब वे कुछ करने का ठान लेते हैं या उन्हें इस तरीके का महसूस होता है कि कोई व्यक्ति उनके हितों के आड़े आ रहा है तो वे इस तरीके की हरकत, इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देते हैं। हत्या में जिस तरह की बर्बरता की गई है वो साबित करती है कि उस महिला के पास नैतिकता नाम की कोई चीज नहीं थी। वो भावनाओं से परे थी, भावनाएं उसको आहत नहीं कर रही थी। लेकिन कुछ लोग इस तरीके के भी होते हैं, तो जो लोग इस तरीके के होते हैं वो बहुत ही तनाव से भरे होते हैं, डरावना जीवन जीते हैं। जरा पूछिएगा मुस्कान से कितनी खुश होंगी वो। उन्हें जब यह लगता है कि अब उनके पास कोई जरिया नहीं बचा है तो तभी वे हत्या जैसी घटना को अंजाम देते हैं। समाज में जिस तरीके की नैतिक मूल्य की कमी आई है, परिवार टूटे हैं, सोशल मीडिया का प्रभाव बढ़ा है, व्यक्ति आत्म केंद्रित हो गया है, इस तरीके की घटनाएं हो रही है। ये जरूरी है कि हम इन घटनाओं से डरे नहीं बल्कि अपने परिवार, बच्चों को बताएं कि ऐसे भी लोग हमारे समाज में घूम रहे हैं, तनिक चेत जाओ। ये कितनी डरावनी और समाज को कलंकित करने वाली महिला। जो अच्छी बातें समाज में है वो भी बताइए, उनका प्रचार किया जाना चाहिए, नैतिक मूल्य की जानकारी भी दी जानी चाहिए, तब ही इस तरह की घटनाओं को रोका जा सकता है। हम जानते हैं कि मुस्कान इस वक्त ट्रेंड कर रही है, लेकिन आप जरा जानते हैं कि ऐसी मुस्कान अभी और कितने घरों में होंगी? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कितनों का घर तोड़ेगा, कितनों की जिंदगी लेगा, कितने मासूम की हत्याएं कराएगा। क्या इस पर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं होना चाहिए? क्या इस पर कोई ठोस कानून नहीं बनना चाहिए?